नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। राजभवन बिहार यानी राजधानी पटना में आरिफ मोहम्मद खान ने आज शपथ लिया बिहार के राज्यपाल के रूप में, और इसके साथ ही वो फिर सुर्खियों में आ गए। वो सुर्खियों में रहने वाले इंसान रहे हैं। उन्होंने ईश्वर की शपथ ली, लेकिन बात ये हो रही है कि वो सुर्खियों में आ गए तो सुर्खियों में क्यों आए। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब नीतीश कुमार की बजाय खुद दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया था कि क्या आप फिर से महागठबंधन में जाएंगे। उन्होंने इसका जवाब न दिया, हाथ जोड़ लिए थे, लेकिन जवाब राज्यपाल जो आज शपथ ले चुके हैं बिहार के राज्यपाल के रूप में, उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों की पुरानी दोस्ती है। 1975 से लालू यादव और नीतीश कुमार दोस्त रहे हैं, और जब वो पटना आए, इनके शहर आए, तो उनसे मिलना ज़रूरी था, इसलिए मुलाकात हुई। और मुलाकात के साथ साथ एक औपचारिक जो रिश्ता है उसका प्रवाह आगे बढ़ा। लेकिन नीतीश कुमार ने चुप्पी फिर साध ली। राजभवन में राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह के बाद मीडिया के साथ जवाब जब उनको बातचीत का देना था, तब उन्होंने चुप रह करके आखिर क्या संकेत दिए। अभी कुछ ही दिनों पहले उन्हें चुप्पी तोड़ते देखा गया है, और लालू प्रसाद यादव ने भी अभी कुछ एक चैनल के वीडियो चैनल जो यूट्यूब के नहीं हैं, वो अलग के जो चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स, उनके साथ बातचीत में उन्होंने ये कहा था कि नीतीश कुमार के लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं और वो हमेशा खुले रहेंगे। नीतीश कुमार को भी खोल करके अपने दरवाजे रखना चाहिए। नीतीश अगर साथ आते हैं तो उनको हम अपने साथ लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। उनका हम हमेशा स्वागत करेंगे। हमेशा भाग जाते हैं, नीतीश को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बाद आज मीडिया ने नीतीश कुमार को घेरा था, और नीतीश कुमार ने उसे टाल दिया। राज्यपाल को आखिर जवाब देने की नौबत क्यों आ गई। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान एक सधे हुए राजनेता हैं और एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें लेकर के हमेशा सुर्खियां बनती रही हैं। आज उन्होंने ईश्वर के नाम की शपथ ली, और ये भी उनकी सुर्खियों में बने रहने की वजह है। लेकिन नीतीश कुमार ने आखिर हाथ क्यों जोड़ लिया, इस पर अब सुर्खियां बन रही हैं कि नीतीश कुमार करेंगे क्या। हमेशा ये $1 मिलियन क्वेश्चन बना रहा है कि नीतीश कुमार कब क्या करेंगे, कब पलटी मारेंगे। इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। हालांकि अभी अखबारों में और न्यूज़ चैनल्स में और तमाम तरह की मीडिया में वो सुर्खियों में बने हुए हैं, और सुर्खियां इस बात की बनी हुई हैं कि नीतीश कुमार करेंगे क्या। महागठबंधन में उनकी सरकार जाएंगे और उनकी सरकार महागठबंधन की बनेगी। लेकिन ये भी एक सवाल उठ रहा है कि अब कुछ ही दिनों की सरकार है, तो फिर ऐसे में ये सवाल भी लाजमी हो जाता है कि नीतीश कुमार जब महागठबंधन में जाएंगे तो उनका तो अपना दूल्हा, अपना नेता जो आज विपक्ष के नेता हैं, वो भावी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी हैं। तो जब उनका अपना दूल्हा तय है तो नीतीश कुमार वहां जाकर करेंगे क्या। कहीं उनका ये बार्गेनिंग पॉइंट तो नहीं है। फिर से वो कोई दबाव मूलक राजनीति तो एनडीए में नहीं कर रहे हैं। ये सारे सवाल उमड़ घुमड़ रहे हैं, लेकिन सुर्खियां अब भी बनी हुई है और उसके केंद्र में नीतीश कुमार है।
विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अभी बार बार ये कहा है कि चाचा नीतीश कुमार को नए साल की वो शुभकामनाएं देते हैं। ये उनके आखिरी साल का वक्त भी है और वो अब नए साल में अब सरकार से अलविदा कहेंगे, इसके लिए भी उनको शुभकामनाएं देता हूं। तेजस्वी यादव अपनी कार्यकर्ता संवाद यात्रा में लगातार कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार का अब समय ओवर हो चुका है। 19 साल से वो जनता की सेवा करते करते थक चुके हैं, उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तो रिटायरमेंट वो लेने पर राजी नहीं हो रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि उनको रिटायरमेंट दे दी जाएगी। बिहार की जनता अब 19 साल के सत्ता से थके हुए ऊबे हुए शासक को नहीं चाहती है। अब वो युवा तुर्क चाहती है, ऐसा शासन चाहती है जहां दवाई, कमाई, सिंचाई सारे का प्रबंध एकमुश्त हो और फटाफट सब कुछ जनता के लिए हो सके। अब ये सरकार अपना दायित्व नहीं निभा पा रही है, ऐसी बातें तेजस्वी यादव अभी लगातार कहते रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के बयान के बावजूद लालू यादव ने अपने दरवाजे खुले रखने की बात कह करके एक पाशा फेंका नीतीश कुमार के लिए और राज्यपाल पद की शपथ लेने के पहले आरिफ मोहम्मद खान भी बड़ी चतुराई से पटना आते ही नीतीश कुमार के संग संग लालू यादव के आवास पहुंच गए, राबड़ी देवी के आवास पहुंच गए और राबड़ी देवी को नए साल की शुभकामनाओं के साथ साथ उन्होंने उनके जन्मदिन की भी शुभकामनाएं दी। आज राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान तेजस्वी यादव मौजूद थे और वहां एनडीए के नेता भी, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से लेकर के सभी नेता मौजूद थे। इस दौरान आरिफ मोहम्मद खान ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए लीड ले ली। लीड लेना उनकी एक फितरत है और वो हमेशा, चाहे शाहबानो प्रकरण का मामला हो या केरल के राज्यपाल पद पर रहते हुए अपनी लीड लेने का मामला हो, वो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। मगर बात सुर्खियों में रहने की नहीं है। अब सिर्फ इतनी ही सी बात आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है कि नीतीश कुमार अब करेंगे क्या। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद ये चुप्पी साध चुके थे और चुप्पी साधने के साथ साथ कयास लग रहे थे कि आखिर नीतीश कुमार चुप क्यों हैं, ये इस्तीफा देंगे क्या या फिर से पलटी मारेंगे। लेकिन उन्होंने चुप्पी तोड़ी, दिल्ली गए। दिल्ली प्रवास पर उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात करनी चाहिए लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई, वो बहरंग लौट आए हैं। हालांकि उनकी बात औपचारिक रूप से कही जा रही थी कि वो चिकित्सीय जांच के लिए, जो रूटीन जांच होती है, उसके लिए गए थे। अब बिहार में कड़ाके की सर्दी के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी दस्तक देता हुआ दिख रहा है। कड़ाके की सर्दी तो अभी अपनी पूरी रवानी पे है और विधानसभा चुनावों के समीकरणों का ताना बाना बुनने की आहट हो चुकी है। नीतीश कुमार उसी दिशा में दबाव बनाते हुए दिख रहे थे, लेकिन ये वाकई दबाव बनाने की सियासत है या फिर इनका पुराना पेज है, ये अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई इस पर चर्चा कर रहा है, हर मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है और सुर्खियां बनी हुई है। लेकिन इसका जवाब तलाशने के लिए जब मीडिया कर्मी उनसे सवाल करते हैं तो वो हाथ जोड़ लेते हैं और जवाब राज्यपाल को देना पड़ता है। राजभवन आखिर इसकी जगह तो नहीं है, लेकिन राज्यपाल अगर जवाब देते हैं तो इसके भी निहितार्थ होते हैं। अब इन निहितार्थ के मायने निकाले जाएंगे और ये पता लगाया जाएगा कि वाकई होने वाला क्या है। खिचड़ी पक रही है या फिर जो गाड़ी है वो यूं ही सपाट दौड़ती चली जाएगी, ये समझ में चंद दिनों बाद
आएगा। अभी तो फिर हवा है और हवा को रूप भांपने की कोशिश की जा रही है। आप भी भांपिए, लेकिन हमारे वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर दीजिए। साथ साथ हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल आपके साथ मेरी बात को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और विषय पर बात करते हुए। नमस्कार।